हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान की इस कला संस्कृति के बारे में, और कला संस्कृति के अंतर्गत हमने जनजातियों के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया था और जनजातियों को हमने समाप्त कर लिया था। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे और जो राजस्थानी चित्रकला होगी। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, टॉपिक का नाम है राजस्थान की चित्रकला। तो देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान की चित्रकला। कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों? राजस्थान की चित्रकला। तो देखिए दोस्तों, बात करें राजस्थानी चित्रकला की, तो पहले मैं आपको चित्रकला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। राजस्थान की जो चित्रकला की शैलियां हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जो शैलियां हैं राजस्थान की उनके बारे में हमें पढ़ना ही है। एक एक करके सभी शैलियों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित हैं, एग्जाम में सीधे सीधे उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज में हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला के बारे में। और राजस्थानी चित्रकला, तो पहले अगर मैं बात करूं कि भारतीय चित्रकला के पितामह, तो याद रखना दोस्तों, भारतीय चित्रकला के जो पितामह माने जाते हैं वो माने जाते हैं रवि वर्मा। और रवि वर्मा निवासी हैं केरल के। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल निवासी रवि वर्मा भारतीय चित्रकला के पितामह माने जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला का जो पितामह माना जाता है या जनक माना जाता है वो राणा कुंभा को माना जाता है। 1433 से 1468 तक राणा कुंभा ने शासन किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राणा कुंभा के काल से राजस्थान में चित्रकला स्टार्ट हुई है, लेकिन स्वतंत्र रूप से जो चित्रकला स्टार्ट हुई थी राजस्थान में वो 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी। और कुंभा के जो चित्रकला के गुरु थे या जो गुरु रहे हैं वो जैनाचार्य हीरानंद रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था चित्रकला के क्षेत्र में। तो राणा कुंभा का काल राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, कला साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। इस वजह से राणा कुंभा को चित्रकला का क्या माना जाता है? राजस्थान में जनक माना जाता है, पितामह माना जाता है। देखिए, राणा कुंभा से पहले राजस्थान में जो शैली चलती थी वो अपभ्रंश शैली चलती थी। ठीक है, अपभ्रंश शैली यानी कि बौद्ध प्लस जैन शैली का मिश्रण। दो शैलियां मैं आपको समझाऊंगा कि राजस्थान में चित्रकला कैसे आई है, तो उसकी हम जानकारी देंगे। देखिए, इससे पहले बात करें तो भारतीय चित्रकला का पितामह है। तो दोस्तों, बात करें भारतीय चित्रकला का पितामह है। आज मैं जो भी बात करूंगा चित्रकला से संबंधित, वो चित्रकला की बेसिक जानकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय चित्रकला के जो पितामह माने गए हैं दोस्तों, ये माने गए हैं रवि वर्मा। और रवि वर्मा निवासी हैं कहाँ के? केरल के। केरल निवासी रवि वर्मा भारतीय चित्रकला के क्या माने गए हैं? पितामह माने गए हैं दोस्तों। कौन माने गए हैं? रवि वर्मा। मैं बात करूं राजस्थानी चित्रकला की, तो राजस्थानी चित्रकला का जनक, राजस्थानी चित्रकला का जनक, तो राजस्थानी चित्रकला के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों राणा कुंभा। कौन माने गए हैं? राणा कुंभा। मेवाड़ वंश का शासक हुआ है राणा कुंभा, और ये राजस्थानी चित्रकला के जनक माने जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला के इनको पितामह कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु का नाम था जैनाचार्य हीरानंद, और उसने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। तो इस वजह से राणा कुंभा का काल राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन माने गए हैं? राणा कुंभा। ये तो बात हो गई राजस्थानी चित्रकला की। अगर मैं बात करूं राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक, यानी राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक, तो वो माना जाता है दोस्तों कुंदन लाल मिस्त्री को, जो मेवाड़ शैली से संबंधित है। क्योंकि राजस्थान की जो प्राचीनतम शैली है, मूल शैली है, वो कौन सी है? मेवाड़ शैली। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। तो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक,
तो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जो जनक माने जाते हैं दोस्तों, वो माने गए हैं कौन? कुंदन लाल मिस्त्री, जो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। कौन माने गए हैं दोस्तों? कुंदन लाल मिस्त्री। देखिए राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कौन हो गया? कुंदन लाल मिस्त्री। अब देखिए मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थानी चित्रकला, भारतीय चित्रकला का पितामह कौन हो गया? रवि वर्मा केरल। राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन हो गया? राणा कुंभा। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है दोस्तों? कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है दोस्तों? कुंदन लाल मिस्त्री। अब मैं बात करूं, देखिए राजस्थान की जो चित्रकला है, कैसे राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई है, तो उसके संबंध में हम चर्चा करें तो राजस्थानी चित्रकला की देखिए आप उत्पत्ति। राजस्थानी चित्रकला की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो किस प्रकार से हुई है, तो देखिए बात करें भारत में, देखिए ये जैसे भारत है, यहां पर एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य दोस्तों? महाराष्ट्र। यहाँ पर एक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है ये? गुजरात। और यहाँ पर है अपना कौन सा? राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। देखिए मैं बात करूं, भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये कौन सा राज्य हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक तरह से एक गुफा है, और उन गुफाओं का नाम है अजंता की गुफा। कौन सी गुफा है दोस्तों? अजंता की गुफा। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर जो हमें इनमें क्या है? चित्र मिले हैं, और ये जो चित्र हैं अजंता की गुफाओं में, वो मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अजंता की गुफाओं में कैसे चित्र मिले हैं दोस्तों? बौद्ध संस्कृति से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में। अब देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ के जो चित्रकार हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाते थे। अब हुआ क्या है कि भारत में अरबों के आक्रमण स्टार्ट हुए। किसके आक्रमण स्टार्ट हुए? अरबों के आक्रमण। मान लीजिए महाराष्ट्र पर अरबों का जब आक्रमण हुआ है, तो यहाँ के जो चित्रकार थे, ये अजंता शैली के या बौद्ध धर्म के जो चित्रकार थे, ये यहाँ से कहाँ आए हैं? गुजरात। कहाँ पर आए दोस्तों? गुजरात में। अब ये जो गुजरात है, यहाँ गुजरात में दोस्तों जो धर्म प्रचलित था वो था जैन धर्म। कौन सा धर्म प्रचलित था? जैन धर्म। ये अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अपनी कला को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र से कहाँ पर पहुँच गए? गुजरात में पहुँच गए। जब गुजरात में पहुँच गए, अब यहाँ पर कैसे, कौन सा धर्म चल रहा है? जैन धर्म। ये चित्रकार किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध संस्कृति से संबंधित चित्र बनाते थे। यहाँ पर अब आ गए जैन धर्म, तो इन चित्रकारों ने बौद्ध धर्म के स्थान पर जैन धर्म के चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जैन धर्म के चित्र बनाएंगे, जब ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं तो ये बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड चित्र बनाएंगे। तो इन्होंने जैन प्लस बौद्ध दो धर्मों को क्या है यहाँ चित्र बनाने स्टार्ट कर दिए। जिन चित्रकारों से जैन धर्म के चित्र नहीं बन रहे थे या जो जैन धर्म के चित्र नहीं बना पा रहे थे, उन्हें गुजरात से, अब देखिए यहाँ पर ये गुजरात से कहाँ आए दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पर आए? राजस्थान में। राजस्थान में आए तो राजस्थान में ये दक्षिण में, यानी कि देखिए अगर हम राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आती है मेवाड़ रियासत। तो ये सबसे पहले किस रियासत में आए दोस्तों? मेवाड़ में। कहाँ पर आ गए दोस्तों? मेवाड़ रियासत में। तो मेवाड़ रियासत में इनको संरक्षण दिया गया। अब देखिए ये बौद्ध धर्म के चित्र तो बना ही रहे थे, इसके अलावा जैन धर्म के, तो मेवाड़ में जो इन्होंने चित्र बनाए वो दो धर्मों से रिलेटेड बनाए, बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म। दो धर्मों से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाए हैं। कौन कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्मों से। अब इस जो शैली है, समृद्ध रूप से इस शैली को कहा गया अपभ्रंश शैली। कौन सी शैली दोस्तों? अपभ्रंश शैली कहा गया है। किसको? बौद्ध धर्म, यानी कि अपभ्रंश शैली कौन सी है? जिस शैली में दो कलाओं का मिश्रण हो और दो धर्मों का मिश्रण से बनी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। कौन सी? अपभ्रंश शैली। तो राजस्थान में जो चित्रकला आई है वो किस शैली में है? अपभ्रंश शैली में। सब
पहले कहाँ आई है? मेवाड़ में। उसके बाद देखिए अरबों के आक्रमण हुए थे वही 11वीं-12वीं शताब्दी में। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक काल माना जाता है वो है 11वीं-12वीं सदी का काल। कौन सा काल है दोस्तों? 11वीं-12वीं सदी का काल माना जाता है। तो देखिए उत्पत्ति में मैंने बताया है ये गुफाएं कौन सी हैं? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकार थे किस धर्म से रिलेटेड चित्र बना रहे हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं। बौद्ध शैली कहलाई है। उसके बाद देखिए ये यहाँ से गुजरात पहुंचे जहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये कौन सी शैली कहलाई? जैन शैली। जैन शैली, बौद्ध शैली प्लस जैन शैली, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है दोस्तों? अपभ्रंश शैली। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस शैली में आई है? मेवाड़ शैली में। तो देखिए उत्पत्ति की मैं बात करूं तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है 12वीं सदी में। कब मानी गई है? 12वीं सदी में मानी गई है। कौन सी चित्रकला की? राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ आई है? मेवाड़। तो राजस्थान की जो प्राचीनतम शैली है, राजस्थान की प्राचीनतम ऑब्लिक मूल शैली, तो वो कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई है चित्रकला? मेवाड़ से। तो राजस्थान की जो प्राचीनतम या मूल शैली है वो कौन सी शैली है दोस्तों? मेवाड़ शैली। देखिए उत्पत्ति हुई है कब? 12वीं सदी में। ठीक है, कौन सी हो गई? कहाँ पर आए हैं सबसे पहले? मेवाड़ शैली में। अब देखिए मेवाड़ शैली जो आई है दोस्तों किस शैली से? गुजरात होते हुए। कहाँ होते हुए? गुजरात होते हुए। गुजरात होते हुए आई है। गुजरात होते हुए मेवाड़ में आई है। तो प्राचीनतम या मूल शैली कौन सी हो गई? मेवाड़ शैली। और इस शैली में किस शैली का मिश्रण है दोस्तों? कौन सी शैली है मूल रूप से? अपभ्रंश शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? अपभ्रंश शैली। किस किस को मिलाकर बनी है? बौद्ध शैली प्लस, देखिए बौद्ध शैली हो गई, अपभ्रंश शैली में बौद्ध शैली प्लस जैन शैली। बौद्ध शैली प्लस जैन शैली दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो राजस्थान में चित्रकला की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो 12वीं सदी में है। ये देखिए पहले महाराष्ट्र से कहाँ पहुँचे हैं? गुजरात पहुँचे हैं। गुजरात से कहाँ आए हैं? मेवाड़ में आए हैं। तो प्राचीनतम या मूल शैली हो गई मेवाड़ शैली। अपभ्रंश शैली का मिश्रण है बौद्ध शैली प्लस जैन शैली के मिश्रण से। अब देखिए ये तो उत्पत्ति हो गई। यहाँ हम अपभ्रंश शैली में, अब राजस्थान की चित्रकला की जो शैली है वो स्वतंत्र कब हुई है? राजस्थानी चित्रकला की जो शैली है वो स्वतंत्र हुई है दोस्तों। देखिए ये स्वतंत्र कब हुई है? तो ये जो स्वतंत्र हुई है दोस्तों ये हुई है 15वीं सदी में। और इसका स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड, देखिए स्वतंत्र हुई है दोस्तों कब? 15वीं सदी में। 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में ये स्वतंत्र हुई है। और इसका जो गोल्डन टाइम है वो माना जाता है 17वीं 18वीं सदी का काल। 17वीं 18वीं सदी का काल इसका क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो 12वीं सदी में मानी जाती है दोस्तों। राजस्थान की प्राचीनतम या मूल शैली है मेवाड़ शैली, जो गुजरात होते हुए राजस्थान में मेवाड़ में आई है। अपभ्रंश शैली है बौद्ध शैली प्लस जैन शैली का मिश्रण है। 15वीं जो सदी है उसमें ये स्वतंत्र हुई है। उसके बाद देखिए इसका जो स्वर्ण काल है वो कब है? 17वीं 18वीं सदी का काल। ठीक है, जैन शैली प्लस बौद्ध शैली के मिश्रण से बनी है कौन सी? अपभ्रंश शैली। तो ऐसे राजस्थानी चित्रकला की क्या हुई है दोस्तों? उत्पत्ति हुई है। अब देखिए मैं बात करूं राजस्थानी चित्रकला की, हम पढ़ रहे हैं कौन सी दोस्तों? राजस्थान की चित्रकला। अब राजस्थानी चित्रकला के अगर हम नामों की चर्चा करेंगे, किस किस विद्वान ने इसके नाम क्या क्या नाम दिए हैं, तो देखिए
उनकी हम चर्चा करें, पहले देखिए भारतीय चित्रकला का पितामह कौन हो गए, रवि वर्मा, कहाँ के निवासी हैं, केरल के। राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन हो गया, राणा कुंभा। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री। उत्पत्ति हुई है 12वीं सदी में, राजस्थान की प्राचीनतम या मूल शैली है, गुजरात होते हुए मेवाड़ में आई है। अपभ्रंश शैली के मिश्रण से बनी है, बौद्ध प्लस जैन शैली के से स्वतंत्र हुई है 15वीं सदी में। स्वर्णकाल है 17वीं और 18वीं सदी का काल, ये माना जाता है इसका क्या, स्वर्णकाल। किस किस विद्वान ने इसके क्या क्या नाम दिए हैं, तो देखिए बात करें हम इससे राजस्थानी चित्रकला, एक विद्वान हुए हैं रामकृष्ण दास। तो रामकृष्ण दास ने इसे कहा है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला। क्या कहा है, राजस्थानी चित्रकला। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने भी इसे क्या कहा है, राजस्थान की चित्रकला। कर्नल जेम्स टोड ने भी क्या नाम दिया है, राजस्थान की चित्रकला नाम दिया है। इसके अलावा देखिए एक हुए हैं NC मेहता, नरसिंह चंद्र मेहता, और नरसिंह चंद्र मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों, हिंदू चित्रकला। एक विद्वान हुए थे आनंद कुमार स्वामी, और आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन दिया था। उन्होंने इसको नाम दिया था राजपूत चित्रकला। क्या नाम दिया है, राजपूत चित्रकला। आनंद कुमार स्वामी, याद रखना 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में। ठीक है, वो बात मैं आगे जब बताऊंगा, आपको शैलियों के बारे में बताऊंगा, वहां पर हम इस चर्चा को करेंगे। तो देखिए इसके नामों की बात करूं तो रामकृष्ण दास ने सर्वप्रथम इसे राजस्थानी चित्रकला कहा है। क्या कहा है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। उसके अलावा मैं बात करूं कर्नल जेम्स टोड ने, तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इसे जो नाम दिया है वो क्या दिया है, राजस्थानी चित्रकला। क्या कहा है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने भी क्या नाम दे दिया, राजस्थानी चित्रकला। इसके अलावा मैं बात करूं आनंद कुमार स्वामी, कौन है दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद कुमार स्वामी। इसके बारे में मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। आनंद कुमार स्वामी ने इसे कहा है राजपूत चित्रकला। क्या नाम दिया है दोस्तों, राजपूत चित्रकला। किसने कहा है, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने ही राजस्थानी चित्रकला का पहली बार क्या किया था, वैज्ञानिक विभाजन किया था। उसके अलावा देखिए नरसिंह चंद्र मेहता यानी कि NC मेहता, नरसिंह चंद्र मेहता NC मेहता ने इसे कहा है हिंदू चित्रकला। क्या नाम दिया है दोस्तों, हिंदू चित्रकला। तो देखिए NC मेहता ने इसे क्या नाम दिया है, हिंदू चित्रकला नाम दिया है। तो ये राजस्थानी चित्रकला के क्या हो गए दोस्तों, नाम हो गए। देखिए सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला को राजस्थान की चित्रकला किसने कहा है, रामकृष्ण दास ने। तो रामकृष्ण दास ने इसे नाम दिया है राजस्थानी चित्रकला। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है राजस्थानी चित्रकला। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है राजपूत चित्रकला। NC मेहता ने क्या कहा है दोस्तों, हिंदू चित्रकला के नाम, हिंदू चित्रकला इसे क्या दिया है, नाम दिया है। अब देखिए हमें पता चल गया राजस्थानी चित्रकला की जो प्राचीनतम या मूल शैली है वो कौन सी है, मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली के अगर मैं पहले चित्र ग्रंथ की बात करूंगा तो वो होगा कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कमलचंद पवार ने वो लिखा था 1260 ईस्वी में, तेज सिंह के काल में। ये है 12वीं सदी में उत्पत्ति हुई है। तो क्या इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था राजस्थान में? तो याद रखना दोस्तों, एक ग्रंथ है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रति। ठीक है, ये जैसलमेर के प्राचीन ग्रंथ भंडारों से हमें मिला है, जो भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहलाता है। ठीक है, जैसलमेर के जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार से हमें मिला है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रत।
1060 ईस्वी का ये ग्रंथ बताया जाता है। ठीक है, और ये ग्रंथ कहलाता है राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। ठीक है, यह राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा कहलाता है दोस्तों? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रति। देखिए, मैं बात करूं राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण, राजस्थानी चित्रकला का क्या देख रहे हैं दोस्तों? प्राचीनतम प्रमाण। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो दोस्तों वो मिलता है जैसलमेर के ग्रंथ भंडार से, यानी जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार से। याद रखना, जिनदत्त सूरी जो ग्रंथ भंडार है एक भूमिगत ग्रंथ भंडार है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है और उसके ऊपर जैन धर्म से संबंधित मंदिर बना है, अंदर संग्रहालय चलता है। कौन सा है? और जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है ये जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार। ठीक है, तो जैसलमेर के प्राचीन भंडारों से, कहां से मिला है दोस्तों? जैसलमेर के प्राचीन भंडारों से, जैसलमेर के प्राचीन भंडारों से। नाम है जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार। ठीक है, जो मैंने आपको जैसलमेर दुर्ग पढ़ाया था उसमें बता दिया है, जैसलमेर दुर्ग में बना है जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार। तो यहां से हमें एक चित्र मिला है और चित्र का नाम है दोस्तों 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रत। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रत। ये जो ग्रंथ है दोस्तों 1060 ईस्वी में लिखा गया है। कब का है दोस्तों? 1060 ईस्वी का ये ग्रंथ है। और इसके अगर मैं रचयिता की बात करूं कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये ग्रंथ है आलेखकार पाटिल का। इसके रचयिता कौन हुए हैं या चित्रकार कौन हुए हैं, तो उसका नाम है आलेखकार पाटिल। क्या नाम है दोस्तों? आलेखकार पाटिल। इसके क्या हुए हैं? रचयिता माने गए हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम प्रमाण है दोस्तों वो जैसलमेर के प्राचीन भंडारों से मिला है। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रत नामक एक ग्रंथ मिला है, चित्र मिला है। ठीक है, 1060 ईस्वी का है, आलेखकार पाटिल ने इसकी रचना की है। अब मैं बात करूं, देखिए, तो इस चित्र को कहा जाता है भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ। भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ के नाम से ये ग्रंथ जाना गया है। ठीक है, अब देखिए, उत्पत्ति हुई है राजस्थानी चित्रकला की 12वीं सदी में, और मेवाड़ शैली का अगर हम प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें या राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ, तो वो है कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेसिंग के काल में 1260 ईस्वी में लिखा गया था। तो इस ग्रंथ की भी मैं चर्चा कर लेता हूं। राजस्थानी चित्रकला का या मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, तो ये है दोस्तों कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगर मैं इसके रचयिता की बात करूं तो रचयिता कमल चंद पवार। कौन है दोस्तों? कमल चंद पवार। और ये जो ग्रंथ लिखा गया था मेवाड़ के शासक तेज सिंह के काल में लिखा गया है।
किसके काल में? तेज सिंह के काल में। और ये ग्रंथ लिखा गया था 1260 ईस्वी में। कब लिखा गया है दोस्तों? 1260 ईस्वी में। तो राजस्थानी चित्रकला का या मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित जो ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में लिखा गया। इसके रचयिता कौन है? कमल चंद पवार। देखिए, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण जैसलमेर के प्राचीन भंडारों से मिले हैं। नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रत, 1060 ईस्वी के हैं। रचयिता है आलेखकार पाटिल। इसे भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ भी माना गया है। उसके बाद देखिए, राजस्थानी चित्रकला या मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित जो ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में लिखा गया। इसके रचयिता हैं कमल चंद पवार। तो ये हम बात कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला के जो नॉर्मल या बेसिक जो कंसेप्ट है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थानी चित्रकला क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई है, कौन से प्राचीनतम ग्रंथ हैं, किस किस विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं। अभी बहुत सी जानकारियां हैं जो हमें अभी राजस्थानी चित्रकला के बारे में लेनी है। शैलियाँ तो हम पढ़ेंगे ही दोस्तों, वो तो हमें पढ़नी ही है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में ले रहे हैं। तो देखिए, राजस्थानी चित्रकला का जो पितामह माना गया है दोस्तों, वो माने गए हैं रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला के जो पितामह माने गए हैं वो माने गए हैं रवि वर्मा। और रवि वर्मा निवासी कहाँ के हैं दोस्तों? केरल के निवासी हैं। राजस्थानी चित्रकला की हमने बात की, तो राजस्थानी चित्रकला का जो जनक माना जाता है वो राणा कुंभा को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को माना जाता है। अब देखिए, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो कौन माने गए हैं? कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कब हुई है? 12वीं सदी में। और राजस्थानी चित्रकला कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात होते हुए सबसे पहले मेवाड़ में आई है दोस्तों। कहाँ आई है? मेवाड़ में आई है। उसके बाद देखिए, अपभ्रंश शैली है, बौद्ध प्लस जैन शैली दोनों का उदाहरण है। स्वतंत्र कब हुई है राजस्थानी चित्रकला? तो वो हुई है दोस्तों 15वीं सदी में। कब हुई है दोस्तों? 15वीं सदी में। और राजस्थानी चित्रकला का जो गोल्डन पीरियड है या गोल्डन जो टाइम है, स्वर्णकाल है, वो है 17वीं 18वीं सदी का काल। अब देखिए, राजस्थानी चित्रकला को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं उनसे संबंधित हमने चर्चा की है। तो राजस्थानी चित्रकला के जो नाम दिए हैं दोस्तों, देखिए, सबसे पहले रामकृष्ण दास ने इसका नाम क्या दिया है? राजस्थानी चित्रकला। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इसको क्या नाम दिया है? राजस्थानी चित्रकला। आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया था, उसने नाम दिया है राजपूत चित्रकला। और NC मेहता ने इसे नाम दिया है हिंदू चित्रकला। क्या नाम दिया है दोस्तों? हिंदू चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं हमें? जैसलमेर के प्राचीन ग्रंथ भंडारों से, यानी कि जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार से। भूमिगत ग्रंथ भंडार है दोस्तों, याद रखना ये। यहाँ से हमें ग्रंथ मिला है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति व्रत, 1060 ईस्वी का है। आलेखकार पाटिल ने इसकी रचना की है और यह भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला या मेवाड़ शैली का जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इसके रचयिता हुए हैं कौन? कमल चंद पवार। तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में इस ग्रंथ की क्या हुई थी? रचना हुई थी। अब देखिए, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों की मैं बात करूं, राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियाँ हैं, जो लघु शैलियाँ हैं दोस्तों, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है, उनकी भी कुछ उपशैलियाँ हैं। जैसे मेवाड़ की मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, चावड़ शैली, तो उनका विभाजन किसने किया है? तो याद रखना दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन
राजस्थानी चित्रकला का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया है दोस्तों, वो एक व्यक्ति हुए हैं आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम है राजपूताना पेंटिंग या राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, उस पुस्तक में उन्होंने 1916 में राजस्थानी चित्रकला का क्या किया है, वैज्ञानिक विभाजन। तो राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन किया है वो किसने किया है, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया है दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने इस चित्रकला का क्या किया है, वैज्ञानिक विभाजन किया है। और ये वैज्ञानिक विभाजन, इसकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, राजपूत पेंटिंग्स। क्या है, राजपूत पेंटिंग्स। और ये जो वैज्ञानिक विभाजन इन्होंने किया है, ये किया है 1916 में। कब किया है दोस्तों, 1916 में। ग्रंथ है कौन सा, राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम क्या किया है, वैज्ञानिक विभाजन। अब देखिए, मैं राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियों की दोस्तों बात करता हूँ। राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियाँ, इनकी हम चर्चा करें दोस्तों, तो राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियाँ कैसे कैसे बांटी गई हैं। राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियाँ, ठीक है, लघु शैलियों की दोस्तों हम चर्चा करें तो राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है, 4 शैलियों में बांटा गया है। यहाँ स्कूल का अर्थ विद्यालय नहीं है दोस्तों, ये चित्रकला से संबंधित है। स्कूल का अर्थ चित्रकला से लिया गया है। तो राजस्थानी जो चित्रकला है इसे कितनी लघु शैलियों में बांटा गया है, 4 शैलियों में बांटा गया है। पहली है मेवाड़ शैली। कौन सी है दोस्तों, मेवाड़ शैली। दूसरी है अपनी मारवाड़ शैली। कौन सी है दोस्तों, मारवाड़ शैली। तीसरी है अपनी ढूंढाड़ी शैली। कौन सी है दोस्तों, ढूंढाड़ी शैली। लास्ट है अपनी हाड़ौती शैली। लास्ट कौन सी है दोस्तों, अपनी हाड़ौती शैली। तो राजस्थान की जो चित्रकला है उसे 4 स्कूलों में बांटा गया है। शैलियों की जगह हम स्कूल भी लिख सकते हैं, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ी स्कूल या हाड़ौती स्कूल। शैलियों की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स्कूल भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो शैलियाँ हैं इनकी भी कुछ उपशैलियाँ हैं, इन्हें भी कुछ उपशैलियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन किया है वो किसने किया है दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किया है। इसका एक ग्रंथ है राजपूत पेंटिंग्स। और राजपूत पेंटिंग्स में इसने राजस्थान की जो चित्रकला है उसे 4 शैलियों, 4 स्कूलों में बांटा है। वो कौन कौन सी हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ी शैली और हाड़ौती शैली। अब देखिए, मेवाड़ जो शैली है ये कितनी शैलियों में बांटी गई है, कितनी उपशैलियों में बांटी गई है, तो मेवाड़ जो शैली है ये पहली है मेवाड़ या उदयपुर शैली। पहली कौन सी है दोस्तों, मेवाड़ या उदयपुर शैली। दूसरी है अपनी नाथ द्वारा शैली। कौन सी है दोस्तों, नाथ द्वारा शैली। तीसरी है दोस्तों अपनी कौन सी, चावंड शैली। और चौथी है अपनी देवगढ़ शैली। कौन सी शैली दोस्तों, देवगढ़ शैली। तो 4 उपशैलियों में बांटी गई है, मेवाड़, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। इन 4 उपशैलियों में बांटी गई है कौन सी, मेवाड़ शैली।
ठीक है। तो अब दूसरा स्कूल कौन सा है, मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ की हम बात करें तो देखिए मारवाड़ में, मारवाड़ की अगर हम शैलियों की बात करें तो पहली है दोस्तों मारवाड़ या जोधपुर शैली, दूसरी है बीकानेर शैली, बीकानेर शैली, तीसरी है दोस्तों किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, चौथी है अपनी जैसलमेर शैली। कौन सी है दोस्तों, जैसलमेर शैली। और पांचवी है अपनी कौन सी, अजमेर या नागौर शैली। कौन सी है दोस्तों, अजमेर या नागौर शैली। ठीक है, तो मारवाड़ में देखिए मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, अजमेर या नागौर शैली। ठीक है, देखिए 4 स्कूलों में बांटा है। मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं, मेवाड़, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़। उसके बाद ये 4 हो गई। मारवाड़ में अपनी कौन कौन सी हैं, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर शैली। अब देखिए ढूंढाड़ की मैं बात करूं तो ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ शैली की हम चर्चा करें तो इसमें है आमेर या जयपुर शैली, अलवर शैली, और दोस्तों उड़ियारा शैली। कौन सी दोस्तों, उड़ियारा शैली। तो देखिए ढूंढाड़ में बात करूं मैं, आमेर, जयपुर, अलवर और उड़ियारा। हाड़ौती की हम चर्चा करें दोस्तों तो हाड़ौती में कोटा शैली, बूंदी शैली, और झालावाड़ शैली। कौन कौन सी दोस्तों, कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली। तो ये क्या है, ये राजस्थानी चित्रकला की शैलियां हैं। एक एक करके हमें सभी शैलियों का अध्ययन करना है दोस्तों। जब ये शैलियां कंप्लीट होंगी तभी ये समझना आप कि आपकी चित्रकला क्या होगी दोस्तों, कंप्लीट होगी। देखिए राजस्थानी जो चित्रकला है उसका सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन किया है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। कौन सी पुस्तक में दोस्तों, राजपूत पेंटिंग्स में किया है। और राजपूत पेंटिंग्स में इसने कितने भागों में किया है दोस्तों, 4 भागों में। कब किया है, 1916 ईस्वी में। कब किया है दोस्तों, 1916 ईस्वी में किया है। अब लघु शैलियाँ इसने कितनी बताई हैं, 4 लघु शैली बताई हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। मेवाड़ शैली में मेवाड़ और उदयपुर शैली है। उसके बाद देखिए नाथद्वारा शैली है, चावंड शैली है, देवगढ़ शैली है। मारवाड़ में मारवाड़ या जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और अजमेर या नागौर। उसके बाद ढूंढाड़ी में आमेर, जयपुर, अलवर और उड़ियारा शैली है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैली है। तो ये सारी शैलियाँ हमें एक साथ पढ़नी हैं। जब ये चारों शैलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, ये एक एक करके सभी कंप्लीट हो जाएंगी लघु उपशैलियों सहित, तब हमारी चित्रकला क्या होगी दोस्तों, कंप्लीट होगी। अभी बहुत सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। चित्रकला स्टार्ट, एक एक शैली के बारे में हमें पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अभी पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात हैं जिनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। अब मैं बात करूं कि राजस्थानी जो चित्रकला है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला के
प्राचीनतम अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, यानी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेषों की हम चर्चा करें तो देखिए राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष। राजस्थानी चित्रकला के अगर मैं प्राचीनतम अवशेषों की बात करूं दोस्तों तो देखिए राजस्थानी चित्रकला के जो प्राचीनतम अवशेष हैं, कोटा में एक गांव पड़ता है आलनिया गांव, और कोटा में ही पहाड़ियां हैं दर्रा एवं मुकुंदरा हिल्स। यहाँ से राजस्थानी चित्रकला के क्या मिलते हैं, प्राचीनतम प्रमाण। तो पहले मैं बात करूं देखिए कोटा, तो कोटा की हम चर्चा करें तो कोटा में दोस्तों एक गांव पड़ता है, चंबल नदी के किनारे है आलनिया गांव। चंबल नदी के किनारे, और इस गांव का क्या नाम है दोस्तों, आलनिया गांव। क्या नाम है दोस्तों, आलनिया गांव। तो चंबल नदी के किनारे ये गांव हो गया कौन सा, आलनिया गांव। इसके अलावा देखिए कोटा में ही है दर्रा व मुकुंदरा हिल्स। कोटा में ही है कौन कौन सी, दर्रा व मुकुंदरा हिल्स। कौन कौन सी हैं दोस्तों, दर्रा व मुकुंदरा हिल्स। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए भरतपुर में एक स्थान है दर। भरतपुर में कौन सा स्थान है दोस्तों, दर। यहां से चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भरतपुर में स्थान कौन सा हो गया दोस्तों, दर। ठीक है, उसके बाद देखिए भरतपुर में हो गया दर। सवाई माधोपुर में अमरेश्वर और भूलेश्वर नाम के दो मंदिर हैं। सवाई माधोपुर में दो मंदिर हैं दोस्तों, कौन कौन से, अमरेश्वर और भूलेश्वर नाम के। देखिए भरतपुर में कौन सा बताया मैंने, दर। सवाई माधोपुर में कौन कौन से दोस्तों, एक मंदिर है अमरेश्वर, याद रखना दोस्तों जिस शब्द के पीछे ईश्वर लग जाए या ये स्वर जो लग रहा है आपको दिख रहा है वो मंदिर निश्चित होता है भगवान महादेव का, भोलेनाथ जी का मंदिर होता है अमरेश्वर और भोलेश्वर। ये दो मंदिर हैं। यहाँ से भी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा देखिए एक स्थान है राजस्थान में पुष्कर अजमेर। कौन सा स्थान है दोस्तों, पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, और इस ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में गुफा है अगस्त मुनि की गुफा। कौन सी गुफा है दोस्तों, अगस्त्य मुनि की गुफा। तो उस गुफा से भी, अगस्त्य मुनि की गुफा, उस गुफा से भी क्या है, राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा देखिए जयपुर में है विराटनगर की पहाड़ियाँ। जयपुर में कौन सी है दोस्तों, विराटनगर की पहाड़ियाँ। यहाँ से भी राजस्थानी चित्रकला के क्या मिले हैं, प्राचीनतम प्रमाण। विराटनगर की पहाड़ियाँ। देखिए दोबारा से एक बार, कोटा में एक गांव पड़ता है आलनिया गांव। इसके अलावा दर्रा व मुकुंदरा हिल्स पर राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम क्या मिले हैं, प्रमाण। भरतपुर में स्थान है दर, यहाँ से भी चित्रकला के अवशेष मिले हैं। सवाई माधोपुर में मंदिर हैं कौन कौन से, देखिए
अमरेश्वर और भोलेश्वर मंदिर है, यहाँ से भी प्रमाण मिले हैं। पुष्कर अजमेर में एक अगस्त मुनि का आश्रम है, अगस्त मुनि की गुफा है, वहाँ से भी प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जयपुर में विराट नगर की पहाड़ियाँ, मैंने एक सभ्यता पढ़ाई थी आपको, बैराट की सभ्यता, और वहाँ से हमें प्राचीनतम चित्रकला के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसके अलावा देखिए एक विद्वान हुआ है, तिब्बत से एक यात्री आया था दोस्तों, तारानाथ, जो इतिहासकार है, एक तारानाथ नाम का इतिहासकार था जो तिब्बत से आया है। उसने एक ऋषि का, एक चित्रकार का उल्लेख किया है, श्रृंगधर। देखिए तिब्बती यात्री तारानाथ, कौन आया है दोस्तों, तारानाथ। तारानाथ क्या है, एक तिब्बती इतिहासकार है, तिब्बत से आया है दोस्तों, एक तिब्बती इतिहासकार है। ये कहाँ से आया है दोस्तों, तिब्बत से। और इस तारानाथ ने श्रृंगधर, किसका दोस्तों, श्रृंगधर नामक चित्रकार का क्या किया है, वर्णन। श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया है। श्रृंगधर नामक चित्रकार का क्या किया है, वर्णन किया है। और ये श्रृंगधर नामक चित्रकार जो था वो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित था। किस क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा, श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया है इसने, जो मारवाड़ क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। तो एक तारानाथ हुआ है जो तिब्बती इतिहासकार है, भारत के इतिहास के बारे में इसने लिखा है, और इसने श्रृंगधर नामक चित्रकार का क्या किया है, वर्णन किया है, जो मारवाड़ क्षेत्र से क्या है, संबंधित रहा है। कौन सा चित्रकार, श्रृंगधर। देखिए ये है राजस्थानवी चित्रकला के प्राचीनतम क्या दोस्तों, प्रमाण। पहला मैंने बताया है कोटा में चंबल नदी के किनारे गांव है आलनिया गांव। इसके अलावा दर्रा व मुकुंदरा हिल्स पर क्या है, दर्रा व मुकुंदरा हिल्स पर चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भरतपुर में स्थान पड़ता है दर, सवाई माधोपुर में अमरेश्वर व भोलेश्वर नामक क्या है, मंदिर बने हुए हैं। पुष्कर अजमेर में अगस्त मुनि की गुफा है, वहाँ से प्राचीनतम क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा देखिए जयपुर में विराट नगर की पहाड़ियों से प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा तिब्बती यात्री हुआ है तारानाथ, जो तिब्बती इतिहासकार है, और उसने भी अपने ग्रंथों में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार का उल्लेख किया है, जो मारवाड़ क्षेत्र का क्या माना जाता था, चित्रकार माना जाता है। तो ये राजस्थान में चित्रकला के क्या हैं, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब देखिए राजस्थान में चित्रकला से संबंधित संस्थान और संस्थाएं। राजस्थान में क्या देखना है दोस्तों, चित्रकला से संबंधित संस्थान और संस्थाएं। देखिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं अब कराने जा रहा हूं वो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थानी चित्रकला हम सब पढ़ ही रहे हैं। प्रमुख संस्थान, प्रमुख क्या देखने हैं दोस्तों, संस्थान। राजस्थानी चित्रकला से संबंधित क्या देख रहे हैं दोस्तों, प्रमुख संस्थान देख रहे हैं। पहला है दोस्तों सरस्वती भंडार। कौन सा है दोस्तों, सरस्वती भंडार। याद रखना दोस्तों सरस्वती जो भंडार है ये है उदयपुर जिले में। किस जिले में है दोस्तों, उदयपुर में। इसके अलावा देखिए उदयपुर में एक पैलेस है सिटी पैलेस, चंद्र महल, उसमें बना हुआ है ये सिटी पैलेस, उदयपुर में बना हुआ है। सिटी पैलेस आप जानते होंगे, उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने 1559 में एक शहर बसाया था उदयपुर शहर, और उस उदयपुर शहर में सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। उसी में कौन सा भंडार है, सरस्वती भंडार बना हुआ है, जो चित्रकला से संबंधित प्रमुख संस्थान है। इसके अलावा देखिए दूसरा है पोथी खाना संग्रहालय। कौन सा है दोस्तों, पोथी खाना संग्रहालय। और पोथी खाना जो संग्रहालय है
ये बना है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है। कौन सा? पोथी खाना संग्रहालय। ये भी जयपुर के सिटी पैलेस में बना हुआ है, चंद्र महल में बना हुआ है। सिटी पैलेस, जयपुर के सिटी पैलेस का जो निर्माण करवाया था वो आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने करवाया था, जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कौन से? सिटी पैलेस का निर्माण, ठीक है। उसी में बना हुआ है कौन सा? पोथी खाना संग्रहालय, जो कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। उसके बाद देखिए एक है मान प्रकाश पुस्तकालय। कौन सा है दोस्तों? मान प्रकाश पुस्तकालय। और मान प्रकाश जो पुस्तकालय है दोस्तों ये है जोधपुर में। जोधपुर में एक दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग में ये बना हुआ है। जोधपुर में दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, लेकिन मान प्रकाश पुस्तकालय का जो निर्माण करवाया है वो करवाया था मारवाड़ के शासक मानसिंह ने। वही मानसिंह जिसके काल में कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ था, गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था, वही मानसिंह है जो नाथ संप्रदाय से बहुत ज़्यादा प्रभावित था दोस्तों, ठीक है। महामंदिर का निर्माता। देखिए मान प्रकाश पुस्तकालय, इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी, ठीक है। तो मान प्रकाश जो पुस्तकालय है वो जोधपुर में है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता रहा था अभी राजस्थान में जो चित्रकला के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है एक ग्रंथ भंडार है जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार। कौन सा है दोस्तों? जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार। और ये कौन से दुर्ग में है? जैसलमेर दुर्ग में, यानी सोनार किला में। जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ है दोस्तों? सोनारगढ़ में, सोनार किला में या जैसलमेर दुर्ग में। देखिए सरस्वती भंडार कहाँ हो गया? प्रमुख संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ, प्रमुख संस्थानों की हम बात कर रहे हैं। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? जोधपुर में। जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ है? सोनार किला में। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूँ तो अब ये तो हो गए प्रमुख संस्थान। ये क्या हो गए दोस्तों? प्रमुख संस्थान। अब मैं बात कर लूँ प्रमुख संस्थाएं, चित्रकला से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं दोस्तों? प्रमुख संस्थाएं। चित्रकला से संबंधित प्रमुख संस्थाओं की मैं बात करूं तो देखिए जिला है जोधपुर। कौन सा जिला? जोधपुर। जोधपुर में है प्रमुख संस्थाओं की हम बात कर रहे हैं। जोधपुर में है चितेरा और एक संस्था है धोरा। चितेरा तथा धोरा, ठीक है। तो जोधपुर में कौन कौन सी हो गई? चितेरा तथा धोरा। जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए भीलवाड़ा में है एक ही संस्था है, नाम है अंकन। कौन सी है दोस्तों? अंकन। देखिए जोधपुर में कौन कौन सी हैं? चितेरा और धोरा। भीलवाड़ा में है अंकन। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में भी दोस्तों दो इंपॉर्टेंट हैं। एक है टकमड़ 28। कौन सी है दोस्तों? टकमड़ 28 यानी 28। और एक है तुलिका कलावत परिषद या तुलिका कलाकार परिषद। दूसरी कौन सी है दोस्तों? तुलिका कलाकार परिषद। कौन सी है दोस्तों? तुलिका कलाकार परिषद। तो देखिए जोधपुर में हो गई दोस्तों कौन कौन सी? चितेरा तथा धोरा। भीलवाड़ा में अंकन। उदयपुर में टकमड़ 28 और तुलिका कलाकार परिषद। देखिए जयपुर में कौन सा? जयपुर। तो जयपुर की बात करें दोस्तों, जयपुर में
कला व्रत आयाम पैग। देखिए जयपुर की बात करें तो कलावर्त, आयाम, पैक, रचनात्मक कला समूह। कौन सी है दोस्तों? रचनात्मक कला समूह। ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। कलावर्त, आयाम, पैक, रचनात्मक कला समूह, ये कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो ये है चित्रकला से संबंधित प्रमुख क्या संस्थान। चित्रकला से संबंधित प्रमुख क्या है दोस्तों? संस्थान है। देखिए एक बार दोबारा से, प्रमुख संस्थानों की हम संस्थान की बात करें तो संस्थान है इम्पोर्टेंट। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है, सरस्वती भंडार कहाँ है, मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है, जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार, किसी के बारे में भी वो हमसे पूछ सकता है। या चितेरा, धोरा, इनमें से कोई रख दिया, अंकन कहाँ है, टकमण कहाँ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। सीधे सीधे ये संस्थान या संस्थाओं से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों मैंने लगभग सभी का बारे में बताया है। जैसे अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि साहब आपने चित्रशाला के बारे में नहीं बताया, तो जहाँ आएगी जब मैं आपके लिए बूंदी कोटा शैली का, बूंदी का अध्ययन कराऊंगा तो वहाँ चित्रशाला की बात मैं करूँगा। इस वजह से कुछ ऐसे संस्थान हैं जो चित्रकलाओं में ही बताने इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ जब मैं शैलियों को आपके लिए पढ़ाऊँगा तो वहाँ उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ केवल मैं बात कर रहा हूँ उन क्वेश्चनों की जो चित्रकला शैलियों से परे हैं, यानी कि इनमें से एग्जामिनर सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन कर लेता है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर। कम से कम 20-25 बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ये चारों जो संस्थान हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? जोधपुर में। जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ है? सोनार किला में। प्रमुख संस्थाएं देखिए जोधपुर में चितेरा तथा धोरा, भीलवाड़ा में दोस्तों अंकन, उदयपुर में टकमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद, जयपुर में कलावर्त, आयाम, पैग, रचनात्मक कला समूह। ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। तो ये हम संस्थानों की बात कर रहे थे। अब देखिए बात करें, देखिए प्रमुख संस्थान हो गए अपने, प्रमुख संस्थान एवं संस्थाएं हमने पढ़ ली हैं। जो राजस्थानी चित्रकला है दोस्तों उसके बारे में अब देखिए, जो नॉर्मल बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया है। अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे राजस्थान में एकल चित्र शैली प्रदर्शनी को, परंपरा को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है, यानी एकल चित्रकला जो शैली है, एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को किसने प्रारंभ किया था? एकल चित्र शैली प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय तो ये दिया जाता है दोस्तों, एक व्यक्ति हुए हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। किसको दिया जाता है दोस्तों? राम गोपाल विजयवर्गीय को इसका क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। एकल चित्रशैली प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय को दिया जाता है। अब देखिए उसके अलावा मैं बात करूं कि भारत की पहली ऐसी चित्रकार जयपुर निवासी सुरजीत कौर चोयल हुई हैं जिनके ग्रंथ फोकाको संग्रहालय जापान में रखे गए हैं। तो भारत की पहली चित्रकार
संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों। भारत की पहली चित्रकार, भारत की पहली चित्रकार जिनके ग्रंथ, भारत की पहली चित्रकार देखिए जिनके ग्रंथ फुकाको संग्रहालय जापान में रखे गए हैं, वो कौन हुई है? सुरजीत कौर चोयल। भारत की पहली चित्रकार है सुरजीत कौर चोयल। सुरजीत कौर चोयल ये पहली ऐसी चित्रकार है दोस्तों जिसके ग्रंथ कहाँ पर रखे गए हैं? फुकाको संग्रहालय जापान में। ठीक है, तो इसके जो ग्रंथ हैं वो कहाँ पर हैं? इसके चित्र कहाँ पर रखे गए हैं? फुकाको संग्रहालय, फुकाको संग्रहालय। और ये कहाँ पर है दोस्तों? जापान। चित्रकला से संबंधित एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। ऐसा भारत में एक भी चित्रकार नहीं है जिसके ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हों। पहली चित्रकार हुई है सुरजीत कौर चोयल। और गर्व की बात यह है कि सुरजीत कौर चोयल कहाँ की रहने वाली है? जयपुर जिले की। किस जिले की है? जयपुर जिले की है। कौन? सुरजीत कौर चोयल। तो इसके जो ग्रंथ हैं वो फुकाको संग्रहालय जापान में रखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे नीड़ का चितेरा, भैंसों का चितेरा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करूं नीड़ का चितेरा, क्या देख रहे हैं? नीड़ का चितेरा। नीड़ का चितेरा, भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, भीलों का चितेरा, देखिए नीड़ का चितेरा, भैंसों का चितेरा और भीलों का चितेरा। चितेरा अर्थ होता है दोस्तों एक तरीके से चित्रकार ही है। ठीक है, तो देखिए जो नीड़ का चितेरा हुआ है दोस्तों वो है अपना सौभागमल गहलोत। नीड़ का अर्थ है पेड़, पेड़ों पर चित्रकला जो करने का श्रेय है, या पेड़ों से जो चित्रकला करता था पेड़ों पर, वो कौन हुआ है दोस्तों? सौभागमल गहलोत। कौन हुआ है दोस्तों? सौभागमल गहलोत। इसके अलावा भैंसों का जो चितेरा हुआ है ये हुआ है दोस्तों परमानंद चोयल। कौन हुआ है दोस्तों? परमानंद चोयल। और भीलों का जो चितेरा है वो है गोवर्धन लाल बाबा। कौन हुए हैं दोस्तों? गोवर्धन लाल बाबा। और गोवर्धन लाल बाबा का एक चित्र भी दोस्तों बहुत फेमस हुआ है। इनका एक चित्र है बारात। कौन सा दोस्तों? बारात। ठीक है, तो देखिए नीड़ का चितेरा कौन है? अपना सौभागमल गहलोत। भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद चोयल। भीलों का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। जिसका चित्र कौन सा फेमस हुआ है दोस्तों? बारात। तो एकल चित्रशैली प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय को। किसको दिया जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय को। भारत के प्रथम चित्रकार सुरजीत कौर चोयल जो जयपुर के निवासी हैं, इनके ग्रंथ फुकाको संग्रहालय, इनके जो चित्र हैं वो फुकाको संग्रहालय में रखे गए हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इनके ग्रंथ कहाँ पर रखे हैं दोस्तों? फुकाको संग्रहालय जापान में रखे हुए हैं। इसके अलावा देखिए मैंने 3 ऐसे चितेरों की बात की है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे बहुत चितेरे हुए हैं, मोरों का चितेरा, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं हमें वो याद करने हैं। देखिए नीड़ का चितेरा है सौभागमल गहलोत, भैंसों का चितेरा है परमानंद चोयल और भीलों का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा, जिनका चित्र कौन सा है? बारात। अब देखिए चित्रकला भी दोस्तों कई प्रकार की है। हम तो चित्रकला क्या जानते हैं? एक कागज़ लिया, उस पर पेंटिंग कर दी,
ठीक है, वो चित्रकला हो गई, दीवार पर पेंटिंग कर दे। लेकिन बहुत प्रकार के ऐसे हैं, जैसे ताजा पलस्तर की हुई दीवार पर चित्र बनाना क्या कहलाता है, गोबर से देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाता है। तो ऐसे बहुत प्रकार के चित्र हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, ताजा पलस्तर की हुई भित्ति पर जो चित्रण किया जाता है उसे फ्रेस्को बुनो चित्रण कहते हैं। देखिए, ताजा पलस्तर की हुई भित्ति बोलते हैं दीवार को, है ना, जिसे हमारे यहाँ पे भीत वगैरह कहते हैं। तो ताजा पलस्तर की हुई भित्ति पर चित्रांकन, ताजा पलस्तर की हुई भित्ति पर जो चित्रांकन होता है दोस्तों वो कहलाता है फ्रेस्को बुनो चित्रण। क्या कहलाता है? फ्रेस्को बुनो चित्रण। ठीक है, तो ताजा पलस्तर की हुई दीवार पर जो चित्रांकन करना है वो क्या कहलाता है दोस्तों? फ्रेस्को बुनो चित्रण। इसके अलावा कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रण किया जाता है उसे कहते हैं कार्तिक। कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर, कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कह रहे हैं दोस्तों? कार्तिक। देखिए, कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रण किया जाता है, जो चित्रांकन किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? कार्तिक कहलाता है। इसके अलावा गोबर में बनाया गया पूजा स्थल वो क्या कहलाता है? सांझी। देखिए, गोबर में या गोबर से बनाया गया पूजा स्थल, गोबर से बनाया गया पूजा स्थल ये कहलाता है दोस्तों सांझी। क्या कहलाता है? सांझी। देखिए, ताजा पलस्तर की हुई भित्ति पर चित्रांकन करना क्या है? फ्रेस्को बुनो चित्रण। कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन करना क्या कहला रहा है? कार्तिक। गोबर में बनाया गया पूजा स्थल क्या कहला रहा है दोस्तों? सांझी। किसी भी चित्र को और ज़्यादा सुसज्जित करके दिखाना, ठीक है, कोई भी जो चित्र है उसको और ज़्यादा सुसज्जित करके दिखाना यानी अलंकृत करके बनाना उसे कहते हैं दोस्तों मांडना। क्या कह लेते हैं? मांडना। अलंकृत करके बनाना। देखिए, अलंकृत करके बनाना ये क्या कहलाता है दोस्तों? मांडना। अलंकृत करके जो बनाना है उसे क्या कह रहे हैं? मांडना। लकड़ी पर जो चित्रण होता है उसे कहते हैं दोस्तों कावड़। लकड़ी पर चित्रण ये क्या कहलाता है दोस्तों? कावड़। लकड़ी पर जो चित्रण होता है उसे क्या कह रहे हैं? कावड़ कह रहे हैं। उसके अलावा कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र, कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र, कागज पर बने देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं पाने। क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक बताए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक कलात्मक पाने किसके हैं? श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक बताए जाते हैं।
श्रीनाथ जी के जो पाने हैं दोस्तों वो सर्वाधिक क्या बताए जाते हैं, कलात्मक बताए जाते हैं। तो ताज़ा पलस्तर की हुई भित्ति पर जो चित्रांकन करना है वो है फ्रेस्को बुनो चित्रण। उसके अलावा कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रण किया जाता है उसे कहते हैं कार्तिक। उसके अलावा गोबर में बनाया गया पूजा स्थल है वो कहला रहा है दोस्तों सांझी। अलंकृत करके बनाना ये क्या कहलाता है, मांडना। लकड़ी पर जो चित्रण है उसे कह रहे हैं दोस्तों क्या, कावड़ कह रहे हैं। उसके अलावा देखिए कागज पर बने देवी देवताओं के जो चित्र हैं उन्हें क्या कह रहे हैं दोस्तों, कागज पर बने देवी देवताओं के जो चित्र हैं उन्हें पाने कहते हैं। और श्रीनाथ जी के जो पाने हैं वो सर्वाधिक क्या हैं, कलात्मक पाने बताए गए हैं। श्रीनाथ जी के जो पाने हैं वो क्या बताए गए हैं, सर्वाधिक कलात्मक पाने बताए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें सीधे सीधे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत हम आज उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शैलियों को हमें पढ़ना है, सीधे सीधे शैलियों को मैं बताऊँगा, पढ़ाएंगे भी हम, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो एकल चित्रशैली प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है रामगोपाल विजयवर्गीय को। भारत की पहली चित्रकार सुरजीत कौर चोयल हुए हैं जो जयपुर निवासी हैं। इनके जो चित्र हैं वो फुकाको संग्रहालय जापान में रखे हुए हैं। बहुत सारे चितेरे राजस्थान में फेमस हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट चित्रों की बात की है। जैसे नीड़ का चितेरा है सौभागमल गहलोत, भैंसों का चितेरा है परमानंद चोयल और भीलों का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा जिसका एक चित्र है बारात। अब देखिए बहुत प्रकार का जो चित्रांकन है उसकी हमने चर्चा की है। जैसे ताज़ा पलस्तर की हुई भित्ति पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं फ्रेस्को बुनो चित्रण। कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं कार्तिक। गोबर में बनाया गया पूजा स्थल क्या कहलाता है, सांझी। क्या कहलाता है दोस्तों, सांझी। उसके अलावा अलंकृत करके बनाना क्या कहलाता है, मांडना। लकड़ी पर जो चित्रण किया जाता है उसे कहते हैं कावड़। कागज पर बने देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो कहलाते हैं पाने। और श्रीनाथ जी के जो पाने हैं वो सर्वाधिक क्या बताए गए हैं, कलात्मक बताए गए हैं। अब देखिए दोस्तों हमें प्रत्येक जितने भी हम शैली पढ़ेंगे उनमें हमने प्रमुख रंग पढ़ना ही है कि इस शैली में ये रंग बहुतायत में मिलता है, इस शैली में ये रंग बहुतायत में। तो मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट शैलियों की बात कर रहा हूँ जिनमें कुछ ना कुछ अलग प्रकार की छवि है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब मैं बात करूँगा रंग समायोजन। बात करेंगे किसकी, रंग समायोजन की। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें प्रमुख रूप से किन रंगों का प्रयोग हुआ है। मेवाड़ शैली है, अपनी मारवाड़ शैली है, आमेर शैली है, ढूंढाड़ी शैली है। तो बहुत सारी शैलियां हैं। देखिए पहले मैं बात करूं, एक साइड में शैली लिख देता हूं राजस्थानी चित्रकला। पहले तो मैं बात करूंगा राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली। कौन सी शैली दोस्तों, मेवाड़ शैली। तो देखिए राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें प्रमुख रूप से लाल एवं पीले रंगों का क्या हुआ है, प्रयोग। लाल प्लस पीला रंग। राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें प्रमुख रूप से दोस्तों किसका प्रयोग हुआ है, लाल और पीले रंग का क्या हुआ है, प्रयोग। इसे तो आप बिल्कुल फैक्ट याद रख ही लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, पूछ भी सकता है कि राजस्थानी चित्रकला में बहुतायत में किस रंगों का प्रयोग मिलता है, लाल एवं पीला। हमने देखिए राजस्थान का इतिहास पढ़ा था दोस्तों, और राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के शासकों को जल्दी गुस्सा आता था, वो जल्दी से लाल पीले हो जाते थे। तो यही आप याद रख लेना, जल्दी से लाल पीले हो रहे हैं, इसका मतलब राजस्थान की चित्रकला में बहुतायत में कौन से रंग हैं, लाल और पीले। अब दूसरी है अपनी कौन सी दोस्तों, मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली के तो शासक अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा वीर और स्वाभिमानी हुए हैं, तो निश्चित है कि ये तो बहुत जल्दी लाल पीले होते हैं।
तो इसमें जो प्रयोग किया गया है दोस्तों वो पीला प्लस लाल। तो बहुत जल्दी पीले लाल हो गए कौन, मेवाड़ शैली के। तो इसमें कौन से हो गए दोस्तों, पीला और लाल, इन रंगों का प्रयोग हुआ है। एक है अपनी दोस्तों आमेर शैली। कौन सी शैली है दोस्तों, आमेर शैली। जब हम मैं शैलियों को पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम इनका जिक्र करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ एक साथ हम इनका जिक्र कर रहे हैं। देखिए आमेर जो शैली है उसमें रंगों का प्रयोग किया गया है प्राकृतिक रंगों का। कैसे रंगों का दोस्तों, प्राकृतिक रंगों का। जैसे गेरुआ रंग हुआ, प्राकृतिक रंग है, ठीक है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो रंग है वो प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किसमें हुआ है, आमेर शैली में। याद कैसे रखना है दोस्तों, आप याद रख लेना आम कैसा होता है, प्राकृतिक। तो आम से क्या याद रखना है, प्राकृतिक रंगों का जो प्रयोग हुआ है वो किस शैली में हुआ है, आमेर शैली में, ठीक है। अब देखिए ढूंढाड़ शैली, कौन सी दोस्तों, ढूंढाड़ शैली। अब ढूंढाड़ शैली है, निश्चित है आमेर में होगी ढूंढाड़ शैली। अब ढूंढाड़ शैली है यानी आमेर जयपुर रियासत से संबंधित है। अब जयपुर कछवा शासक वीर और स्वाभिमानी तो थे ही, लेकिन मुगल शैली का भी इनमें प्रभाव है। मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, और मुस्लिम धर्म का जो पवित्र रंग होता है वो होता है हरा। तो इसमें देखिए लाल पीला तो है ही, लाल पीला प्लस एक रंग और आ जाएगा, कौन सा, हरा। कौन सा रंग आ जाएगा दोस्तों, हरा। तो ढूंढाड़ शैली में लाल पीला और हरा। उसके अलावा देखिए अगली है बूंदी। तो बात करें मैं बूंदी शैली की, तो देखिए बूंदी जो शैली है दोस्तों उसमें क्या है, हरा प्लस सुनहरा रंग। कौन कौन से रंग दोस्तों, हरा प्लस सुनहरा रंग। हरे और सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है किसमें, बूंदी शैली में। और सोने व चांदी के रंगों का भी क्या हुआ है प्रयोग, सोने व चांदी के रंगों का क्या हुआ है प्रयोग। किस शैली में हुआ है दोस्तों, बूंदी शैली में। एक है राजस्थान में दोस्तों अलवर शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवर शैली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपसे एग्जामिनर अवश्य पूछ सकता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है ये। देखिए जेवरातों की स्याही का प्रयोग, जेवरातों की स्याही का प्रयोग। तो जेवरातों की जो स्याही का प्रयोग हुआ है वो किस शैली में हुआ है, अलवर शैली में। और मैं आपसे जैसे जैसे हम चित्रकला स्टार्ट करेंगे, शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम सभी रंगों के बारे में कि प्रमुख रंग कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, पशु कौन सा है, सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप याद रख लीजिए, देखिए 2-4 मैंने बताई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन ये फैक्ट है, फिक्स हैं, इन रंगों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। तो देखिए राजस्थानी चित्रकला लाल प्लस पीला रंग, मेवाड़ शैली में पीला और लाल रंग, आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का, ढूंढाड़ शैली में लाल पीला और हरे रंग का प्रयोग, बूंदी शैली में हरा सुनहरा सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग, अलवर शैली में जेवरातों की स्याही का क्या हुआ है प्रयोग हुआ है। तो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थीं वो दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थीं जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता था कि राजस्थानी चित्रकला, देखिए भारतीय चित्रकला का जनक रवि वर्मा केरल, राजस्थानी चित्रकला का जनक राणा कुंभा को, आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है, ठीक है। फिर मैंने उत्पत्ति बताई 12वीं सदी में हुई है, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मेवाड़ में आई है, ठीक है। अपभ्रंश शैली है मेवाड़ प्लस जैन धर्म, जैन शैली प्लस बौद्ध शैली से मिलकर बनी है। जो स्वतंत्र हुई है वो 15वीं सदी में हुई है, स्वर्ण काल है 17वीं 18वीं सदी का काल। फिर मैंने बताया था राजस्थानी चित्रकला के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, देखिए प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओदनी युक्ति व्रत, जो जैसलमेर के प्राचीन ग्रंथ भंडारों से मिला है। इसमें क्या है, इसे भारतीय कला का दीप स्तंभ कहते हैं, 1060 ईस्वी में लिखाया गया था,
आलेखकार पाटिल इसका लेखक था। ठीक है, उसके अलावा मेवाड़ शैली या राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम चित्रित जो ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके रचयिता हुए थे कमलचंद पवार। बहुत सारे मैंने संस्थानों की बात की है, रंगों की बात की है, बहुत सारे चित्रों की बात की है। तो जो भी चित्रकला से संबंधित बातें थी दोस्तों वो हमने पढ़ ली। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई कि राजस्थानी चित्रकला का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था, और आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इसका नाम दिया था। ठीक है, इसने इसे राजपूत चित्रकला नाम दिया था। इसने 4 शैलियों में बांटा था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। उनकी मैंने उपशैलियाँ बताई थी, उन सभी उपशैलियों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में भर गया होगा। बार बार इसे एक बार और देख लेना, जिससे ज़्यादा मैटर हो गया है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या है एक साथ मैं चाहता था कि एक साथ जो भी चित्रकला से एक्स्ट्रा है, हटके जो है शैलियों से हटकर, उसे एक बार में ही आपके लिए करा दूं, इसलिए मैंने इतना सारा मैटर कराया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कल से शैलियाँ स्टार्ट करेंगे, पहले मेवाड़ शैली पढ़ेंगे, मारवाड़ शैली पढ़ेंगे, एक करके हमें सभी शैलियों के बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में मेवाड़ शैली के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।